कैंसर होने के कारणों का विचार करना क्यों जरूरी है? मानवीय शरीर ईश्वर ने बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत रचना है। इस मानवीय देह को अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है, जैसे उत्पत्ति यानी जन्म, स्थिति यानी जीवन, लय यानी मृत्यु। इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन होता है उसमें व्यक्ति को अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है और आज के युग की सबसे गंभीर बीमारी है कैंसर। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है और भारत में हर साल 1,20,000 से ज्यादा नए पेशेंट्स दिखाई देते हैं। अतः इस बीमारी का गंभीरता से विचार करना बहुत ही जरूरी है। आखिर कैंसर क्यों होता है? इन कारणों की जब खोज की गई तो सबसे महत्वपूर्ण कारण सामने आया, आज की हमारी बदली हुई और खराब जीवन शैली, जिसका जिक्र हमने अलग अलग वीडियोस में इसके पूर्व किया हुआ है। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इसे आप जरूर देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में कैंसर होने के और कुछ महत्वपूर्ण कारणों को जानते हैं और इसे समझ भी लेते हैं। अलग अलग परफ्यूम्स यानी सुगंधी द्रव्यों का परिणाम हमारे फेफड़ों तथा आंतों पर होता है। एस्बेस्टॉस यानी कई प्रकार के खनिज होते हैं। ऐसे खनिजों के घरों में रहना, इससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और कुछ वायरसेस का परिणाम हमारे पेशियों में जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है, जिसकी वजह से पेशियों में म्यूटेशंस, वेरिएशंस होते हैं और इसकी वजह से शरीर में कैंसर हो सकता है। कैंसर होने के कारणों में से मुख्य कारण है वात दोष। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ यह 3 दोष होते हैं और जब यह तीनों दोष शरीर में एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं, यानी कि इनकी सान्निपातिक अवस्था यानी कैंसर। जैसे सृष्टि में प्रलय होता है, वैसे ही हमारे शरीर में ये तीनों दोष एक साथ कुपित हो जाते हैं। गर्भोत्पत्ति होते समय पंच महाभूत में से वायु का जो कार्य है, वायु विभजति यानी सेल डिवीजन, यह वात दोष का मुख्य कार्य है। जब शरीर में वायु प्रकोपित हो जाता है तब विकृत अवस्था में सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। वात दोष का महत्व बताते हुए हमारे आचार्य भी कहते हैं, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंति तत्र गच्छति मेघवत। यानी कि जैसे सृष्टि में जहाँ हवा चलती है उसी दिशा में बादल भी चलते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में पित्त, कफ, मल, धातु, इनमें खुद में रोग निर्माण करने की क्षमता नहीं होती। वायु उनका वहन करता है और जहाँ स्थान वैगुण्य होता है वही व्याधि उत्पन्न करता है। इसीलिए व्याधि निर्माण करने के हेतु में वात दोष का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गलत दवाइयों का सेवन, अति औषधियों का प्रयोग, इसके साथ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स का अधिक उपयोग करना और कुछ लोग रेडिएशंस तथा एक्सरेज के संपर्क में ज्यादा आते हैं, इन लोगों में कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। कुछ पेशेंट्स को हमेशा बुखार आता है, वे लोग इसका टेम्पररी इलाज करते हैं और हमेशा दवाई खाते रहते हैं। कुछ लोग इसका पूरा इलाज न करते हुए अपने ही मन से मेडिकल में जाके गोलियां खाते रहते हैं और बुखार तथा टेम्परेचर को दबाते रहते हैं। इस तरह की दवाई लंबा समय तक लेने से ब्लड कैंसर तक हो सकता है। आघात, मार लगना, एक्सीडेंट, इन कारणों से सार्कोमा नामक कैंसर होता है। रक्त और मांस जिन जिन कारणों से बिगड़ जाते हैं यानी दूषित होते हैं, उन सभी कारणों से कैंसर होता है। स्थूल व्यक्ति, मधुमेही, त्वचा विकार और उम्र के 40 साल बाद, और अगर व्यक्ति
दिनचर्या, ऋतुचर्या, खान पान के शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करता तो आगे चल के जीवन में कैंसर तथा कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां होना संभव है। अति मैथुन इस हेतु में शुक्र क्षय अत्यधिक होने के कारण कैंसर होता है। यह सभी कारण कैंसर तथा कैंसर जैसे बड़ी बीमारियों के बीज है। 15-20 साल अगर व्यक्ति सतत इन हेतुओं का यानी कारणों का सेवन करता है तो यही बीज बड़ी बीमारी के स्वरूप में आगे चल के फलित होते हैं। अतः इनसे जरूर बचें। अगले वीडियो में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए कैंसर मुक्त स्वस्थ जीवन शैली, इसमें हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, इसे विस्तार से देखते हैं। तो इस कैंसर मुक्त स्वस्थ जीवन शैली सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, इस शुभकामना के साथ धन्यवाद।